ये है दिल्ली दर्पण। पहले ई रिक्शा एक किफायती और इको फ्रेंडली परिवहन का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज बिना निगरानी के चलते ये ज्यादातर दिल्ली और देश की सड़कों पर अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ समय पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि कैसे दिल्ली के अंदर ई रिक्शा को लेकर संबंधित चीज़ें जो हैं संसद भवन तक उसकी आवाज़ें सुनाई दी थी। आपने भरपूर उस खबर को प्यार दिया था, भरपूर आपने समर्थन दिया था। तो हम लगातार आपको बताते रहते हैं कि क्या कुछ नए बदलाव दिल्ली सरकार करने वाली है, क्या कुछ दिल्ली सरकार की जो एजेंसियां हैं कैसे नई नई पॉलिसियां लेकर आ रही जिससे कि दिल्ली वालों को इफेक्ट उसका पड़ता है। तो हम आज जो है आपके सामने एक नोटिस का जिक्र करने आ गए हैं। ये नोटिस चूँकि दिल्ली में सर्वाधिक जो समस्याएं हैं और सर्वाधिक जो चर्चा का विषय अक्सर बनी रहती हैं, ई रिक्शा, उसको लेकर एक नोटिस जारी हुआ है दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से, दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से, जिसमें नोटिस में साफ साफ ये कहा गया है कि ई रिक्शाओं को अब जब्त किया जाएगा। अब किन ई रिक्शाओं को जब्त किया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने ये भी बोला है कि जो रैपिडो रिक्शा हैं, रैपिडो के माध्यम से जो ई बाइक चलाती हैं, प्राइवेट नंबर की जो बाइक हैं वो रैपिडो में चलती हैं, इसके अलावा जो कार हैं वो भी इनमें रजिस्टर करके चलाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ भी नोटिस अब आ चुका है। इसमें नोटिस ऑटो वालों के लिए भी आया है, वो हम आपको अगली खबर में बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको ये बताए चलते हैं कि ई रिक्शा वालों के लिए क्या अपडेट आया है और कैसे जो लगभग रजिस्टर्ड 1.5 लाख के आसपास दिल्ली के अंदर ई रिक्शा चालक हैं और अनुमानित ऐसा बताया जाता है कि लगभग 2 से 2.5 लाख इनकी संख्या है। 1.5 लाख तो रजिस्टर्ड हैं और 2-2.5 लाख तक इनकी संख्या जाती है जो इलीगल तरीके से दिल्ली के अंदर रिक्शा चलाए जाते हैं और जुगाड़ तरीके से रिक्शा चलाए जाते हैं। इस नोटिस में बड़ी बात यह है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो अध्यक्ष हैं किशन वर्मा, वो खुद उन्होंने मुलाकात की ट्रांसपोर्ट विभाग के जो कमिश्नर हैं उनसे, और दिल्ली के कुछ लोगों ने भी कंप्लेन की थी। उसमें साफ तौर से ये लिखा था कि दिल्ली के अंदर अवैध रूप से जो ई रिक्शा चल रहे हैं वो एक बड़ी समस्या अब बन चुके हैं। दिल्ली की किसी भी सड़क पर ई रिक्शा आजकल आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग दिल्ली में कई सड़कों पर जो है ई रिक्शा प्रतिबंधित है, परंतु उसके बाद भी मिली भगत के कारण जो है ई रिक्शा उन रोडों पर चल जाती है। और बहुत सारे तो ई रिक्शा ऐसे हैं जिनके पास ना तो फिटनेस है ना ही लाइसेंस है, उसके बावजूद वो ई रिक्शा दिल्ली की सड़कों पर आपको चलते हुए दिखाई दे देंगे। अब इस नोटिस में क्या आया है, क्या इस नोटिस में इंगित किया गया है, और साफ तौर से इस नोटिस में इस बार ये कहा गया है कि जुगाड़ू ई रिक्शा दिल्ली की सड़कों पर से नहीं चलेंगे, उनको जब्त किया जाएगा। और निश्चित रूप से इसके बाद कहीं ना कहीं टेंशन ई रिक्शा वालों की बढ़ने वाली है, उनके खिलाफ कोई ना कोई सख्त एक्शन भी अब होने वाला है। इसमें मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ कि क्या क्या लिखा है वास्तविक रूप में नोटिस में। आप नोटिस भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ई रिक्शा, जुगाड़ू ई रिक्शा रनिंग ऑन द रोड विदाउट इंश्योरेंस, लाइसेंस एंड वायोलेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट विल बी सीज्ड। एक्शन जो एक्शन लेने के लिए बोला गया है वो जूनियर कमिश्नर इन्फोर्समेंट ब्रांच, यानी कि साफ तौर से निर्देशित कर दिया गया है संबंधित अधिकारी को कि जो भी इस तरह के ई रिक्शा हैं जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जो जुगाड़ के तरीके से चल रहे हैं, असेंबल्ड करवा के जो रिक्शे चलाए जाते हैं। आपने दिल्ली की सड़कों पर कई ऐसे ई रिक्शा देखे होंगे जो असेंबल्ड करे हुए रहते हैं, जो अपने हिसाब से बनाए हुए रहते हैं, वो टूट जाते हैं, उसके बाद फिर उनको बेल्डिंग करवा कर फिर भी उनको सड़कों पर चलाया जाता है। उनके रिक्शा पर ना तो नंबर प्लेट होते हैं, ना ही कोई सुरक्षा उपकरण लगा हुआ होता है। और यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से इस तरह का अब ये नया नोटिस जारी किया गया है। कुछ दिन पहले भी, दिल्ली इलेक्शन से पहले भी इस तरह की मुहिम उपराज्यपाल के आदेश के बाद चलाई गई थी कि दिल्ली की सड़कों पर से अवैध रिक्शा को जब्त किया जाए, परंतु वो मुहिम इलेक्शन के वक्त ठंडी पड़ गई थी। अब दिल्ली में चूंकि नई सरकार आ चुकी है, नई नई रणनीतियां बन रही हैं, तो नई रणनीति के तहत ये परिवहन विभाग का नया नोटिस आया है जिसमें साफ तौर से निर्देशित किया गया संबंधित अधिकारी को कि जुगाड़ू ई रिक्शा, इलीगल तरीके से चल रहे ई रिक्शा, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो रिटायर हो चुके हैं, उन रिक्शाओं को अब दिल्ली की सड़कों पर से जब्त कर लिया जाए। तो इसके इस बिहाफ पर साफ तौर से कहीं ना कहीं लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास जो ई रिक्शा इलीगल तरीके से चलती हैं सड़कों पर, उनके ऊपर सीधा इसका असर पड़ने वाला है। और आप समझ लीजिए एक ई रिक्शा से लगभग 5
फैमिली जो है जुड़ी हुई हैं, यानी कि 5 लोगों का एक परिवार एक ई रिक्शा से जुड़ा हुआ है, तो वो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर इसका इफेक्ट होने वाला है। ई रिक्शा वालों की भी कई ऐसी डिमांडें हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि हमें पहले तो बिना इस तरह की जांच पड़ताल के ई रिक्शा दे दिया जाता है सड़कों पर चलाने के लिए एजेंसियों के माध्यम से, बाद में हमें इस तरह की चीज़ें नए अपडेट दिया जाता है कि आप ये करिए या फलाना करिए ढिगना करिए, सब चीज़ें आती हैं। परंतु अब साफ तौर से आदेश आ चुका है, क्योंकि अब देखना ये होगा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कब तक इस पर एक्शन लेती है, कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया जाता है। आप दर्शकों जो दूसरा है, मैंने जो दूसरा बताया आपको कि जो प्राइवेट कार हैं ओला उबर में चलती हैं और जो बाइक हैं रैपिडो में जो चलती हैं, उनके लिए भी ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से ये नोटिस आया है और इसमें भी साफ तौर से कहा गया है कि इनके खिलाफ भी विशेष एक्ट के तहत, परिवहन एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी, इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और हो सकता है कि इनको सज़ा भी मिल जाए। इसमें साफ साफ जो कहा गया नोटिस में मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्राइवेट कार एंड बाइक कैरिंग पैसेंजर ट्रेवलर थ्रू दिल्ली मोबाइल ऐप विदाउट एग्रीगेट लाइसेंस विल बी सीज्ड इफ फाउंड पेइंग ऑन रोड, यानी कि अगर बिना उनको कमर्शियल उनके पास लाइसेंस नहीं है और उसके बाद अगर वो इस तरह पाए जाते हैं कि दिल्ली मोबाइल ऐप का यूज करके वो रैपिडो के माध्यम से या ओला उबर के माध्यम से अपनी प्राइवेट व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए, तो अगर इस तरह का कोई भी आपको पकड़ता है, कहीं भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या कोई भी एजेंसी आपको पकड़ लेती है, तो आपका जो बाइक है, जो वाहन है, उसको जब्त कर लिया जाएगा और एक्शन जो है परिवहन विभाग अधिनियम के तहत आपके खिलाफ लिया जाएगा। जो भी हमारा एक्ट है 1989 का, उस तरह से इसमें एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। और निश्चित रूप से ये जो 2 नोटिस जो आए हैं, इसमें जो 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं लाखों हज़ारों लोगों पर जो है अब दिल्ली के अंदर इफेक्ट इस पर आने वाला है। हमने आपको अपडेट देने का प्रयास किया और अगर आप भी इस तरह की कुछ एक्टिविटी करते हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, आपको अब इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। बड़ी बात यह है दर्शकों कि इससे हज़ारों और लाखों लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। देखना ये होगा कि तमाम एजेंसियां आदेश तो दे रही हैं, इसके अगेंस्ट वो क्या करती हैं, क्या इन लोगों के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा, क्या इन लोगों को कोई आर्थिक सहायता भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये सरकार का विषय है और सरकार को देखना पड़ेगा कि आखिरकार सरकार क्या इसके ऊपर डिसीजन लेती है। आदेश तो अब आ गया है और कुछ दिन में आपको दिल्ली की सड़कों पर कार्रवाई भी होती हुई दिखाई अवश्य दे देगी। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। ये है